स्टूडेंट्स, तो ये क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट के एमपी बोर्ड की बुक का चैप्टर 7 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्स वैरायटी के बारे में। ठीक है, मतलब कितनी ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी होती है और उसमें हम उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, so have you ever thought of the multitude of life forms that surround us? Each organism is different from the other to a lesser or greater extent. हम अपने आसपास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, उनमें हम बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपका फ्रेंड अगर आप एक दूसरे को कंपेयर करें तो आप में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, लाइक हाइट, वेट, फेस, नोज़ एंड सो मैनी थिंग्स। ओके, कभी कभी कुछ चीज़ें सिमिलर भी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैंड स्पैन, आपकी जो हथेली है वो चेंज भी होगी और सिमिलर भी हो सकती है। However, if we were to compare ourselves and our friends with a monkey, what would we say? Obviously, we and our friends have a lot in common when we compare ourselves with a monkey. But suppose we were to add a cow to the comparison, we would then think that the monkey has a lot more in common with us than with the cow. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि हम ह्यूमन बींग्स हम मंकी से खुद को कंपेयर करें तो काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। वहीं यदि हम काऊ से अपने आप को कंपेयर करें तो कुछ बहुत कम सिमिलैरिटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें काऊ के बारे में बताया गया है, काऊ की जो ब्रीड्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि देसी गाय एंड जर्सी गाय। ओके, तो आपने क्या देसी गाय देखी होंगी और जर्सी गाय भी देखी होंगी। दोनों का जो लुक होता है उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। ओके, देसी जो गाय होती है और जर्सी गाय होती है उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशंस होती हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं। ठीक है, in this activity we had to decide whether which characteristics were more important in forming the desired category. अब जब आपको दोनों गायों को डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको उनके क्लासिफिकेशंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ occurs on earth. On one hand, we have microscopic bacteria of a few micrometer in size, while on the other hand, we have blue whale and redwood trees of California of approximate size of 30 meters and 100 meters respectively. यहाँ ये बताया जा रहा है कि अब हमने काऊ का डिफरेंस देख लिया, हमने हमारे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो हमारी अर्थ में इसी तरह से बहुत सारे वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, मतलब इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते। वहीं कुछ पेड़ इतने बड़े हैं, ओके, दैट दे आर 30 मीटर्स 100 मीटर्स लॉन्ग। ओके, सम पाइन ट्रीज लिव फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, कुछ पेड़ सालों साल जीते हैं, जबकि कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटो है, फ्लाई है, मक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए उनकी लाइफ होती है। ओके, इवन लाइफ कलरलेस भी है, ट्रांसपेरेंट वॉर्म्स आप देखते हैं, वहीं कलरफुल बर्ड्स हम देखते हैं, बटरफ्लाइज देखते हैं। कहने का मतलब है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे हमें मिलती हैं। ओके, तो ये जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलती है ये आज से नहीं है बेटा, दैट इज़ फ्रॉम 100 and 1000 मिलियन ईयर्स ऑफ अगो। ओके, कई हज़ारों मिलियन ईयर्स पहले से हमें हमारे अर्थ पे ये वैरायटी है। ओके, कई सारे ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी है, कई सारों में नहीं भी है, राइट। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट टॉपिक था, हमारे इंट्रोडक्शन था एक्चुअली में चैप्टर का। इसके बाद से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जो कि है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अप टिल देन थैंक यू।